महिषासुर पर विवादास्पद पर्चा पड़ने पर विपक्ष स्मृति ईरानी से माफी की मांग कर रहा है और इस वक्त हंगामा हो रहा है राज्यसभा में। अभी भी माफी की मांग चल रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, या पल्लवी आपको रोकना पड़ेगा। राज्यसभा में जो बातें कही गई हैं, कहा गया उपसभापति की तरफ से कि जो विवादित बातें हैं, जो मां दुर्गा से संबंधित बातें कही गई थी, उसे रिकॉर्ड से हटा लिया जाएगा। जो आपत्तिजनक बातें थी, जिसे लेकर हंगामा हुआ है कि वो बातें ना हो, सदन की कार्रवाई का वो हिस्सा ना हो, उसे हटाने की बात कही है उपसभापति ने। राज्यसभा में दुर्गा पर आपत्तिजनक बातें जो कही गई थी वो हटाई जा रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको राज्यसभा में। सुरक्षित करने के लिए इस पैसे को सुरक्षित रखा जाए। मैं एक चीज और आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि जिस फर्म ने ये कहा है वो परचून की दुकान चलाती है, उसके पास कोई एसेट नहीं है और 2 से 51 रुपए में 2 सवाल अब उठते हैं कि अगर फोन संभव है तो ये सरकार फिर महंगे फोन अगर 20,000 30,000 में बिकवा रही है तो इसके मतलब क्या। और महिषासुर विवाद में अब तक क्या हुआ है, क्यों राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, विपक्ष क्या मांग कर रहा है, बताते हैं आपको। स्मृति ईरानी ने मां दुर्गा का अपमान किया, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। विपक्ष का कहना है कि दुर्गा के अपमान पर स्मृति ईरानी माफी मांगे। स्मृति ने जेएनयू विवाद पर जवाब देने के दौरान एक पर्चा पढ़ा था। स्मृति ईरानी का कहना है कि यह पर्चा जेएनयू में ही बांटा गया था और यह महिषासुर शहादत दिवस मनाया गया था, उस दिन बटा था। पर्चे में दुर्गा मां के लिए आपत्तिजनक बातें कही गई थी। शरद पूर्णिमा पर महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता है। मैंने सबूत के तौर पर वो पर्चा पढ़ा था। अपनी सफाई में स्मृति ईरानी ने सदन में ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पर्चे में कही गई भाषा सरकार की भाषा नहीं थी। जेएनयू में क्या होता है वो बताने की मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मुझसे आप लोगों ने सबूत मांगा था। सबूत के तौर पर मैंने वो पर्चा पढ़ा था। सभापति ने भी आदेश दिया है कि दुर्गा मां पर कही गई आपत्तिजनक बातें रिकॉर्ड से हटा दी जाएं।